मतलब यहाँ 10 है तो यहाँ 10 माइनस ये जिला क्या, इस वाले पे पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है 40/7 का। एक जगह 10 है तो एक जगह 10 माइनस 40/7 होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। यहां भी फिर से किस रेशो में बांटना है 4:3। यहाँ 10 था, फिर से वही 7 हिस्से करने हैं किस चीज के, 4 हिस्से देने हैं किस चीज के, 10 के। फिर से वही आ जाएगा यहाँ पे, तो डिफरेंस इन दोनों में कितना हो जाएगा 0। कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसे नहीं करना चाहते कोई तो ऐसे कर लो भाई। मुझे तो ये बता दो 8 और 6 कितने होते हैं सीरीज में 14। पूरा करंट निकाल के कर लो। ये तो मैंने वोल्टेज डिवीजन से कर दिया डायरेक्टली, करंट डिवीजन से कर दो। ये रेजिस्टेंस कितना हो गया 14, ये 7 हो गया। 14 और 7 पैरेलल में कितने होते हैं 14/3। तो करंट कितना आया 10/14/3 जिला। वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना आया 30/14 यानी 15 बाय, यहां से करंट कितना आया। अच्छा ये टोटल रेजिस्टेंस कितना था 14, ये टोटल कितना था। तो अब करंट बटेगा 15/7, किस रेशियो में बटेगा डायरेक्ट या इनवर्स, इनवर्स यानी 1/14 रेशियो 1/7, 1:2 में। तो इसमें करंट जाएगा 1/3, 1/3 जिला। 3 हिस्से करने, एक हिस्सा देना है किस चीज का 15/7 का। इसमें करंट कितना जाएगा 2/3 ऑफ। तो इस पे ड्रॉप कितना आएगा 8 ओम पे IR, मतलब 8 का मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें किसका मल्टीप्लाई करूं 4 का। क्या दोनों सेम नहीं है, देखो सेम ही आएगा। किसी भी तरीके से कर सकते हो, करेक्ट आंसर आएगा इसका डेली जिला। फोर्थ सबका आया, दिक्कत तो नहीं, चलो सही है। फिफ्थ गड़बड़ है, पता नहीं कैसे कर लिया। अब करना है तुम्हें, अब करना है जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस है उसका रेजिस्टेंस दिया नहीं है, तुम मानो 2 ओम और निकालो आंसर। 2 ओम मानो और अभी निकालो आंसर। 2 ओम के हिसाब से 0 आएगा आंसर। तुमने 2 कैसे मान लिया, मैंने तो अभी बताया 2, बताया था क्या मैंने। अब मान लो 2, ये बोर्डिंग बताया था, हाँ तो अब 2 मान लो। आओ एक कुर्सी दो ये वाली, आओ जल्दी 2 ओम मानो और आंसर 0 आएगा। फटाक से चेक कर लो जल्दी से। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, उसमें 2 ओम है। अभी करो अभी। सारी बैटरीज में से करंट निकालना पड़ेगा। कितनी बैटरी है तुम्हारे पास 3, क्या तीनों में से करंट निकाल पा रहे हो। नहीं आया 0, आया कि नहीं आया। आ गया कि नहीं आया, सारी बैटरीज में से करंट आ गया। बहुत फर्जी क्वेश्चन है, पता नहीं क्या कर रहे हो। डायरेक्ट पोटेंशियल लिखना पड़ेगा, कहीं मानना वानना कुछ नहीं करना। सब जगह डायरेक्टली लिख लोगे, एक जगह 0 लिख दो बस कहीं भी। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा आगरा। 2 ओम लिख लेना वहां पे। छठवा बॉम्बे।
आ जाते हैं 7th क्वेश्चन पे। मैंने कल ही बताया था, जहां भी एमीटर होगा वहां क्या कर दो, वायर। अब निकाल दो उसमें से करंट। कितना आंसर आया, बॉम्बे। अब आते हैं पैराग्राफ पे, 8 से 11। अब आते हैं किस पे, पैराग्राफ पे। क्वेश्चन नंबर 8, आया कि बताएं। बता दें, बता ही देते हैं, प्रॉब्लम ही खत्म कर देते हैं। देखो ये पूरा पैराग्राफ बता ही देते हैं। ये रहा क्या, 4 ओम। ये रहा क्या, 30 वोल्ट। ये रहा कितना ओम, 2 ओम। ये रहा कितना वोल्ट, 6 वोल्ट। ये रहा 1 ओम। ये रहा 15 वोल्ट। ये रहा, सही है। बताओ कहाँ का जीरो मान लें, सबसे पहले तो यही काम करते हैं। कहाँ का जीरो मान लें, बोलो। यहीं का मान लेते हैं, छोड़ो यार। जीरो मान लें, इधर का कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट। ये कि नहीं है। देखें थोड़ा और मजेदार चीज, आप कहीं का लिख पा रहे हो, यहाँ का क्या मान लें, एक्स, तो यहाँ का कितना हो जाएगा, हिला। यहाँ का क्या मान लें, यहाँ का ही वाई मान लें कि यहाँ का मान लेते हैं, यहाँ का वाई मान लें। यहाँ का क्या हो जाएगा, y-15। थोड़ा मुश्किल है इसमें लगाना केसीएल, लेकिन फिर भी हम लगाएंगे, हम नहीं मानेंगे। चलो पहले केसीएल यहाँ लगा दूं इस नोड पे जहां x माना है। I1 बाहर और I2 बाहर, और दोनों का सम कितना, 0। ये जला, यही तो है केसीएल। पहले इस नोड पे लगा, यहां से यहां कितना करंट जाएगा, डायरेक्टली लिख सकते हैं x-6/4। लेकिन I2 ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे मत कर देना, x-30/30। ये क्या है, लेकिन इसमें से जो करंट जा रहा है I2 में से, वो तुम्हें दिख रहा है, वही इसमें से जाएगा। तो मैं इसमें से तो निकाल दूं, इसमें से कैसे लिख दूंगा, x-30 - 0/2। सही है कि नहीं है, इससे डायरेक्ट x आ जाएगा, y की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। देखो 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, x-6 प्लस 2 इधर, 2x-60 इक्वल टू 3x इक्वल टू 66, x इक्वल टू 22। मतलब यहाँ का पोटेंशियल तुम्हें पता चल गया, कितना हो गया, 22 वोल्ट। यहाँ का पता चल जाएगा कितना हो जाएगा, माइनस का 8 वोल्ट। चल गया। अब निकालते रहेंगे आराम से I1 I2। जरा y पे और लगा दे, y पे लगा दें, I1 प्लस I2 इक्वल टू क्या, 0। I1 कैसे लिखूंगा, I1 I2 कैसे लिखूं, I2 लिख देता हूं पहले, I2 आसान है। 5-6 सही है। I1 और लिखना है, I1 जो इसमें से जाएगा, इस ऐसे तो लिख नहीं सकते, लेकिन ये पक्का है इसी में से I1 जा रहा होगा। तो y-15 - 0 बाय, सही है। तो y-15 एलसीएम लेंगे, 2 आएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 2y - 12 इक्वल टू 0। dy इक्वल टू 15 प्लस 12 कितना होता है, 27 ना। y कितना आ गया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ का वोल्टेज भी पता चल गया तुम्हें, 9 वोल्ट। अब तो कुछ भी निकाल देंगे। बताओ क्या पूछ रहे हैं वो पैराग्राफ में, जो पूछेंगे वो निकाल देंगे। अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वीसी माइनस वीएफ, वीसी माइनस वीएफ, वो तो निकालने की भी जरूरत नहीं, सही है। कितना आ रहा है, आगरा सही है। आगरा तो सॉल्व किए हुए नहीं पता था, सही है। इसका और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 ही तो है, सॉल्व करना ही नहीं था।
नो करंट फ्लोज इन द ब्रांच CF, इसमें कितना करंट फ्लो होगा ध्यान दें। पहले मैं इसमें से निकाल लूं करंट, ये करंट कितना आएगा निकाल सकते हैं। 22 माइनस 6 कितना होता है 16, 16/4, तो 4 एम्पियर इधर से आ रहा है। 9 माइनस 6 3, 3/1, 3 इधर से आ रहा है, तो इसमें से कितना जा रहा है 7 एम्पियर। तो ये लोग झूठ बोल रहे हैं, गलत है ये। करंट जा रहा है उसमें से कितना जा रहा है 7। करंट फ्लोज इन द ब्रांच फ्रॉम F टू C, क्या F टू C जा रहा है या C टू F? C टू F, तो ये भी गलत है। करेक्ट आंसर सिर्फ क्या है आगरा। कौन बोल रहा है आगरा चेन्नई, आगरा दिल्ली। करेक्ट आंसर सिर्फ क्या है 8th का आगरा। 9th पे आ जाते हैं, मार्क द इनकरेक्ट, मतलब गलत टिक करना है। करंट फ्लोइंग इन द लेफ्ट लूप इज इंडिपेंडेंट ऑफ द राइट लूप। लेफ्ट लूप में जो करंट जा रहा है, लेफ्ट लूप में जो करंट जा रहा है वो इंडिपेंडेंट है किसके, राइट लूप है। करंट राइट लूप इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेफ्ट लूप। देखो पहले चेन्नई वाला देख लो, बोथ 30 वोल्ट एंड 50 वोल्ट बैटरीज डू नॉट प्रोड्यूस करंट इन द ब्रांच CF। 30 वोल्ट और 15 वोल्ट की वजह से कोई करंट नहीं आ रहा है इसमें, आएगा भाई आए, उसकी वजह से तो निकाला है, सब कुछ सॉल्व किया है। तो चेन्नई तो गलत है, आगरा और बॉम्बे दोनों सही है। आगरा और बॉम्बे दोनों सही हैं। बताओ कैसे, लगाओ भेजा, ध्यान ही नहीं है भेजा तो तब लगाओगे, बातों में लगे। कैसे आगरा और बॉम्बे दोनों सही हैं, लो मैंने बता दिया, अब बताओ कैसे। मुझे एक चीज बताओ, जो इस लूप में करंट आ रहा है यहां मैंने निकाला, क्या इसमें वाई का कोई रोल आया? यहाँ KCL लगा रहे हो तो वाई का कोई रोल नहीं आया, दूसरे लूप का कोई रोल ही नहीं है। और वहां KCL लगा रहे हो तो क्या एक्स का कोई रोल आया? जबकि तुम KCL लगाते थे तो एक कोई ना कोई x माइनस वाई भी आता था। इसका मतलब दोनों में, जब इसमें करंट निकाल रहे हो तो इस लूप का कोई भी रोल नहीं है, और जब इसमें निकाल रहे हो तो इस लूप का कोई भी रोल नहीं है। करेक्ट आंसर है आगरा भी बॉम्बे भी, यानी करेक्ट आंसर दिल्ली है। लेकिन तुम्हें पूछा क्या है इनकरेक्ट, तो करेक्ट आंसर चेन्नई है। आगरा सही है, बॉम्बे सही है, दिल्ली भी सही है, फिर तो करेक्ट इनकरेक्ट कौन सा हुआ, सिर्फ चेन्नई। विच ऑफ द बैटरी इज गेटिंग चार्ज, इनमें से कौन सी बैटरी चार्ज हो रही है, ध्यान दो। 4 एम्पियर ऐसे जा रहा है तो इसमें से 4 एम्पियर ऐसे जा रहा होगा। 3 एम्पियर इसमें से ऐसे जा रहा है तो इसमें से 3 एम्पियर ऐसे जा रहा होगा। देखो छोटे से बड़ा चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज डिस्चार्ज, छोटे से बड़ा डिस्चार्ज, बड़े से छोटा चार्ज। 6 वोल्ट वाली चार्ज हो रही है बेचारी। आगरा 10th का, इलेक्ट्रिकल पावर डिसिपेटेड एज हीट, कितनी पावर हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो रही है, क्या करना पड़ेगा? I²R सारे जोड़ने पड़ेंगे, जोड़ेंगे, अब कुछ रास्ता नहीं है तो चलो यहां से जोड़ना शुरू करते हैं। इसमें से भी कितना जा रहा है 4 एम्पियर, I² 16 और 2 32 वॉट। इसका जोड़ते हैं, I² 16 और 4 64 वॉट। और कहां है रेजिस्टेंस, ये I² 9 और 1 9 वॉट। और कहां है रेजिस्टेंस, ये आई कितना जा रहा होगा इसमें से 3 एम्पियर। I² 9 इंटू 2 18, कितना होता है ये, देखना कितना होता है। अरे जोड़ो, ऐसे जोड़ लो, लकड़ियां बना के जोड़ लो, जोड़ नहीं पा रहे हो, यही आंसर है जो भी है। 123 आएगा, जोड़ लो। बॉम्बे, हाँ अरे हीट लॉस तो I²R होता है। बैटरी पावर दे रही है, तुम्हें तो खर्च निकालना है ना, खर्च कितना हुआ। इलेक्ट्रिकल पावर डिसिपेटेड एज हीट, तो हीट तो सिर्फ रेजिस्टेंस पे लॉस होगा ना। नहीं कुछ भी, बैटरी अगर सप्लाई कर रही है, देखो ये पैसा सप्लाई कर रही है, एनर्जी सप्लाई कर रही है, कितना 120, 30 इंटू 4 120 बैटरी सप्लाई कर रही है। रेजिस्टेंस पे जो भी लॉस होगा वो किस फॉर्म में होगा, हीट के फॉर्म में। इसको वेरीफाई कराते हैं, देखो ये कितना आया पूरा, कितना आया ये पूरा 123 वॉट खर्चा हुआ हमारा, हमने कुछ काम किया उसमें, ये हमारा खर्चा हुआ, किस फॉर्म में हुआ, हीट के फॉर्म में। अच्छा देखते हैं एक पैसा आया कहां से जो खर्चा हुआ है।
ये बैटरी ने पैसा कितना कमाया, कमाया है कि गवाया, कमाया, एनर्जी दी, 30 × 4 कितना हुआ, 120 वोल्ट। और कौन सी बैटरी है, इसने भी कमाया, 15 × 3, इस वाली बैटरी ने कमाया उड़ाया, उड़ाया, कितना हो गया ये, 45 में से 42 गए, कितना हुआ 3, तो ये कितना आया, ध्यान दो। इस वाली बैटरी ने पावर क्या की, अब थोड़ा लैंग्वेज में समझते हैं। इस वाली बैटरी ने 120 वोल्ट पावर क्या की, सप्लाई की। दूसरी वाली बैटरी कहां गई, ये वाली, इसने भी क्या की, सप्लाई की। तो टोटल इनने इतनी सप्लाई की थी 165, उसमें से 45 बैटरी, 45 एनर्जी कौन, पावर कौन ले गया, ये वाली बैटरी, इसने स्टोर कर ली। बैटरी लॉस नहीं कराती, बैटरी ने क्या कर ली, वो पावर स्टोर कर ली। बची हुई कितनी, 123, वो पूरी की पूरी किसने उड़ा दी, बैठा हुआ है उड़ाने वाला, किस फॉर्म में उड़ा दी, हीट के फॉर्म। तो जो बैटरी एनर्जी सप्लाई कर रही है वो ये रही, दूसरी बैटरी सप्लाई कर रही है 15 वोल्ट वाली, वो ये रही। दूसरी जो तीसरी बैटरी है 6 वोल्ट वाली, वो लॉस नहीं करा रही है, वो एनर्जी को क्या कर रही है, स्टोर कर रही है। ये बैटरीज क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है। ये वाली बैटरी क्या हो रही है, चार्ज हो रही है, मतलब अपने अंदर एनर्जी को क्या कर रही है, स्टोर कर रही है। इन्होंने इन्होंने एनर्जी इतनी दी, इसने उसमें से 42 अपने पास रख ली, बची हुई एनर्जी कहां गई, वो रेजिस्टेंस ने क्या कर दिया, उड़ा दिया। सिंपल सा हिसाब किताब है, समझ में आ गया। चलिए प्रश्न क्रमांक 12, ये तो बहुत ही फर्जी है, कोई एक्स वाई नहीं मानना, करा दिया था, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। अब मजा आएगा क्वेश्चन में। 15 to 18 नहीं हुआ, हो गया क्या, हो ही नहीं सकता, कहां से हो जाएगा, असंभव कार्य है। मैंने अभी सिर्फ केसीएल पढ़ाया होगा, केवीएल नहीं पढ़ाया। अभी थोड़ी देर में केवीएल करेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन को जरा सोचेंगे क्या है ना। अभी इस पे सितारा लगाओ बड़ा वाला। हाँ लेकिन इसको केसीएल से करके देखें तो क्या दिक्कत आ रही है, तो जिन जिन्होंने किया हो उनके लिए बोल रहा हूं, केसीएल से किया होगा तो 4 वेरिएबल आएंगे, एक्स वाई जेड और एक और कोई सामान लो। 4 जगह पोटेंशियल नहीं लिख पाओगे, एक जगह जीरो होने के बाद भी, तो 4 इक्वेशन बना के सॉल्व कर लो। कोई है जिसने केसीएल से सॉल्व कर लिया हो, कोई नहीं है, कम नहीं आई, कम वो तो पूरी आई, ऐसा हो ही नहीं सकता कुछ कम आए। बिल्कुल केसीएल से भी सॉल्व होगा, लेकिन खुद सोचो, एक जगह जीरो मानोगे, खुद सोचो, देखो खुद सोचो, कॉपी में देखो, उसमें देखो मॉड्यूल में, एफ एफ पे मैंने क्या मान लिया, जीरो। क्या मैं सी पे लिख पा रहा हूं, नहीं, तो सी पे क्या मान लिया, एक्स। क्या मैं बी पे लिख पा रहा हूं, वाई मान लिया। लेकिन हाँ मैं ए पे लिख दूंगा, वाई माइनस कितना 30, तो एक एक्स हो गया वेरिएबल, एक वाई हो गया। एक डी पे नहीं लिख पा रहा हूं, डी पे मैंने क्या मान लिया, जेड। 3 वेरिएबल हो गए, सॉरी कितने वेरिएबल हो गए, तो ट्राई नहीं किया किसी ने, अब करो। अरे ऐसे हिम्मत हारोगे तो क्वेश्चन ही छोड़ दोगे उसमें, आलस कितना है यार तुम लोगों में। करो करो, जरूरी थोड़ी केसीएल केवीएल नहीं आएगा तो सॉल्व नहीं होगा। एक्स मानो, वाई मानो और जेड मानो, जरा निपटाओ इसको। मान लो तुम्हें नहीं आता केवीएल, तुम्हें केसीएल ही आता है, तुम्हें अब ये करना ही है। जेई एडवांस ने अभी 1 या 2 साल पहले सेम ऐसा ही क्वेश्चन दिया था, जिसमें सिर्फ 3 इक्वेशन सॉल्व करनी थी, आधे बच्चों ने छोड़ दिया आलस की वजह से। 3 इक्वेशन सॉल्व करनी थी, तुरंत आंसर आ रहा था मस्त, और कौन सा मल्टीपल था, 5 नंबर मिल रहे थे, 5 नंबर यानी 1000-2000 रैंक शिफ्टिंग, और छोड़ दिया लोगों ने आलस की वजह से, तुम जैसे ही लोग थे। अरे यार कौन करे अभी, करो जरा एक्स वाई जेड मानो, और उसका कोई और रास्ता नहीं था, उसमें एक्स वाई जेड तीनों मान के ही होना था। जरा निकालो आंसर। मानो जरा, मानो जल्दी, मैं भी मान रहा हूँ, मैं भी बोर्ड पे बना रहा हूँ।
कोई कर पाया? क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे होंगे 9th क्लास में जो सिखाते हैं एलिमिनेशन से। कैसे इन दोनों कंबाइन करना चाहते हो? दोनों को कैसे करोगे पैरेलल में? बताओ कैसे। इसका नाम ए दे रहे हो तो क्या ये नाम भी ए हो जाएगा? कैसे पैरेलल में जाएंगे? इसका बी है तो ये भी है क्या? ए बी होते हैं ना पैरेलल में। करो कंबाइन। चलो देखो, बताओ किसी ने किया ट्राई? चलो तुम्हारी माने, किसने किया ट्राई? तुमने किया? किसी एक की मान लेंगे, कहाँ जीरो मानना है? चलो कहाँ मान लें जीरो, बताओ। क्या? यही मान लेते हैं, कहीं भी मान लो फर्क थोड़ी, कोई फर्क नहीं पड़ना। और कहीं का लिख पाएंगे? नहीं। यहाँ क्या क्या मानूं? एक्स। यहाँ का क्या हो जाएगा? अभी भी यहाँ का नहीं लिख पा रहा हूँ कुछ भी। यहाँ क्या क्या मानूंगा? यहाँ का क्या हो जाएगा? सही है। सबसे पहले यहाँ लगाता हूँ केसीएल। I1, I2, I3, एक पॉइंट से निकलने वाले तीनों करंट्स का समेशन क्या होगा? शून्य होगा। I1 लिख रहा हूं x-2/2, लिख दिया। x-2/2। I2 लिखता हूं x, z है, अच्छा z है, बहुत बढ़िया, सही है। x-z/2। I2 कैसे लिखूंगा? x-y/d। ये लिख दूं x-0/2, सही है, इक्वल टू 0। पहले इसको ही सिंप्लीफाई कर लेता हूं। देखो, एक बार करूंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन गलती नहीं करना है, बस कोशिश यही करना है। 6 एलसीएम आएगा, इधर क्या मल्टीप्लाई होगा? 3। dx माइनस dz, 2x माइनस 2y dx इक्वल टू, जो कितने x हो गए? 3x और 3x कितने हो गए? 3 3 6 और 2 8। 8x माइनस 2y माइनस 3z इक्वल टू 0, प्रथम इक्वेशन। अगला कहां पे लगाऊं? y पे लगा दूं। अब देखो, मैं बार बार I1 I2 I3 ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं। एक एक इसमें से करंट आ रहा होगा, y माइनस एक्स बाय टी, y माइनस दिस, y माइनस z प्लस 15 बाय 1, y माइनस 30 बाय ये इक्वल टू 0। एलसीएम कितना आएगा? 12। कितना आएगा? 12। तो यहाँ क्या मल्टीप्लाई होगा? 4 का। 4y माइनस 4x, सही है। 4y माइनस 4x, इधर क्या मल्टीप्लाई होगा? पूरा 12 का ही हो जाएगा। 12y माइनस 12z, 12 इंटू 15 कितना होता है? 12 इंटू 15 कितना होता है? 180। कर लूं क्या?
हाँ 180 क्या होगा? सही है, मल्टीप्लाई कर लेना। 3 का मल्टीप्लाई 3y - 90 इक्वल टू 0। जरा इसको सिंप्लीफाई करो, एक ये हुई, एक और सिंप्लीफाई। x कितने हैं? प्लस माइनस 4x। y कितना है? 12y 16 19 -4x -12z। 180 और 90 कितने हो जाएंगे? तो उधर जाके प्लस का 270। सही है, कुछ छूटा तो नहीं? एक और मेहनत करके एक और बन जाए बस। कहाँ लगा दूं? यहां लगा दूं? क्या और आसान? एक I1 और एक बस I3 तो है ही नहीं। I1 कैसे लिखूंगा? Z+15 माइनस y डिवाइड बाय 1। I2 कैसे लिखूंगा? ये मत लिख देना Z+15 माइनस Z डिवाइड बाय 15, रेजिस्टेंस थोड़ी है। हाँ लेकिन ये गारंटी है जो I2 इसमें से जा रहा है वही I2 इसमें से जा रहा है। Z-X अपॉन Z-X क्या? I1। अरे एक करंट इसमें से लिखा, दिस माइनस दिस अपॉन दिस। एक करंट इसमें से लिखा, अब इसमें से ऐसे तो लिख नहीं पाओगे, तो इसमें से लिख दिया I1। कहाँ पे? हाँ, अरे ये I1 अलग है, वो I1 अलग है। तुम भी यार हर हर पॉइंट पे सॉल्व अलग अलग कर रहे हैं, हर बार I1 I2 मान रहे हैं, तो क्या सारे I1 I2 सेम है? यहाँ अलग मान। ठीक, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। कितने का मल्टीप्लाई करूं? 2z। अब ये 2 और z एक जैसे ना हो जाए। 2z मल्टीप्लाई करेंगे 30 माइनस 2y प्लस z-x इक्वल टू 0। कितने z हो गए? 3z। 3z माइनस -x इक्वल टू माइनस का 30 या +30 जैसा। अब ये तुम्हारा काम है, अब नहीं करूंगा इसके आगे। इक्वेशन मैंने बना दी, अब जरा सॉल्व करो x y z। अब 3 इक्वेशन सॉल्व तुम्हारे काम है, करो जरा। करना है ये, छोड़ना नहीं है। कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई सीखोगे, इक्वेशन कर डिवाइड करना सीखोगे, कुछ तो सीखोगे। करो जरा, इससे आएगा जो भी आएगा। x y z तीनों निकालो ताकि हम आंसर मैच करा पाए। पता नहीं क्यों लग रहा है अच्छा ही आएगा। अच्छी वैल्यूज आएंगी, देखना फ्रैक्शन फ्रैक्शन में आ रही है तो गड़बड़ है। अच्छे से क्वेश्चन लिखो पेज पे और सॉल्व करो। देखो कितनी मस्ती कर रहे हैं पीछे वाले। जीवन जी रहे हैं जीवन। यही तो दिन है जो याद आएंगे। आएंगे आएंगे, प्रॉपर में याद आएंगे। नहीं हो रही 3 इक्वेशन सॉल्व। हो गई इक्वेशन सॉल्व।
हार मान ली? और कितने लोग सरेंडर कर रहे हैं सिर्फ 3 इक्वेशन सॉल्व करने में? हाँ तो कोई से भी आए हो, तुमने कौन सा एक्स माना है बता? ये वाला एक्स माना है, और ये वाला क्या माना है? वाई। हाँ तो एक्स कितना आ रहा है? हाँ, वाई कितना आ रहा है? 12। 24 और 12 का अंतर कितना आ रहा है तुम्हारा? 12। 12/4 कितना करंट हो गया? 3 एम्पियर। अगर आ रहा है तुम्हारा, देखते हैं अपना कितना आता है। कोई निकाल दो, वाई की वैल्यू तो निकाल दो। हाँ, मैट्रिक्स से निकाल रहे हो? जिससे निकालना हो, डिटर्मिनेंट, मैट्राइस से जो लगाना है लगाओ, मुझे क्या मतलब, आंसर निकालो। तो इक्वेशन बना दी तुम्हारे लिए, वहां तुम ही फंसोगे। खैर, वहां तो अपन को बहुत रास्ते हैं अपने पास, इसको ऐसे नहीं करना है, लेकिन अभी तो ऐसे ही करना है। क्या कर रहे हो यार, 3 इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही? पूरे पेज भर दे रहे हो। मैं नहीं सॉल्व करूंगा, होमवर्क है ये, करना ही है तुम्हें। आ गया भाई? 50 भाई? अच्छा आएगा यार, गंदा नहीं आएगा। नहीं आ रहा क्या? अच्छा। अरे क्या बात कर रहे हो यार, ऐसा नहीं हो सकता, अपन ने कितने आसानी से सॉल्व किया। तुम निकालो, मुझे तुम पे भरोसा है, ये लोग तो पागल है। तुम पे पूर्ण विश्वास है मुझे, तुम सही निकालोगे। ए, बातें मत करो, उसको डिस्टर्ब मत करो। निकालो। एक काम करते हैं, चलो रहने दो, फिर ध्यान देते। अच्छा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो -8 बनेगा, और +8 कुछ तो कट जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई करो, 38y -8x -24z इक्वल टू 270 × 2। और ऊपर लिखा है 8x -2y -3z इक्वल टू 0। क्या कट गया जोड़ूंगा तो? 38y -2y 36y। ये कितना हो गया? 27z। 270 × 2 कितना होता है? 540। एक तो ये बन गया y और z में। और देखें, और क्या कर सकते हैं? लास्ट वाली इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई कर दूं? 8 का। लास्ट वाली में 8 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा? यही लिख देता हूं। कहाँ आएगा 32 माइनस का? कौन सा 32? कहाँ का 32? अरे यहाँ क्या लिखा हुआ था, तुम कंफ्यूज और कर दोगे। यहाँ क्या लिखा हुआ? 3। ये था ना। अब मुझे फिर से, मैं ये कर रहा हूँ कि 8x और ये x कट जाए तो 8 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 24, 16, 8 -240। सही है। अब जोड़ दो इसको और इसको, तो 8x और -8x कट जाएंगे। -16y -2y कितना हो जाएगा? -18y। -16y और z कितना हो जाएगा? 24 -3 कितना हो गया? +21z इक्वल टू कितना?
माइनस 240। अब बन गया काम, जेड और वाई में दो इक्वेशन मिल गई। हाँ डायरेक्ट हो जाएगा ये तो, दो का मल्टीप्लाई करने से काम बन जाएगा। अगर मैं इसमें दो का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना बन जाएगा, -36, 42, 480 माइनस का जोड़ दो, ये और ये कट जाएंगे। 42 माइनस 27 कितना होता है, 15, और 540, 480। अरे क्या बात है, देखो कितना बढ़िया है यार, क्या बात है। कौन बोल रहा था गंदे आ रहे हैं, Z4 आया है। शांत हो जाओ, Z4 आ गया। वाई और निकाल दो जरा यहां से, 36y माइनस Z4 आ गया, तो 27 इंटू 4 कितना होता है, 27 इंटू 4 108z इक्वल टू, ये क्या किया, हाँ मल्टीप्लाई कर दी ना, हाँ 108 इक्वल टू 500, 540 प्लस 108, 648 डिवाइड बाय 36 हो जाता है क्या, कैसे गया, कैसे गया, 18। पाई की वैल्यू कितनी आ गई, इतना बढ़िया है देखो। लो अब तो हो गया काम खत्म। पाई कितना आ गया मेरा, 18। तो इसमें से करंट कितना जाएगा, 30 माइनस 18 कितना होता है, 12/4, 3 एम्पेयर। जेड कितना आया था, 4, 15 और 4 कितना हो गया, 19, 19 माइनस 18 कितना हो गया, एक, एक डिवाइड बाई एक, ये कितना आ गया, इसमें से कितना हो गया, इधर से 3, इधर से 1, तो इधर से कितना, 4। अब पूछ लें हमें कुछ भी, हम सब बता देंगे। करंट थ्रू 30 वोल्ट बैटरी, 30 वोल्ट से कितना जा रहा होगा, 3, ये भी कितना आया होगा, 3, पूरे इसमें कितना जा रहा है, 3, ये पूरा 1 है, तो ये भी कितना है, 1, ये भी कितना है, 1, ये पूरा कितना है, 4। पहले का आंसर आगरा। करंट थ्रू 15 वोल्ट बैटरी, कहां है 15 वोल्ट, ये रही, इसमें से कितना जा रहा है, 1 एम्पेयर। बॉम्बे, विच ऑफ द बैटरी इज गेटिंग चार्ज, इनमें से कौन सी चार्ज हो रही है, ये तो डिस्चार्ज हो रही है, छोटे से बड़ा, ये वाली, छोटे से बड़ा। एक भी बैटरी ऐसी नहीं है जो चार्ज हो रही है, नन, नन। टोटल इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट, पूरे सर्किट में कितनी इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम हुई है। देखो, क्या बैटरी ने कंज्यूम की है किसी में भी, सिर्फ बैटरी ने सप्लाई की है, क्या किसी बैटरी ने कंज्यूम की है, नहीं, बैटरी ने तो उल्टा दी है पावर। तो कंज्यूम किसने की है, रेजिस्टेंस ने। अच्छा, मैं I2R जोड़ू, इससे अच्छा अगर मैं ये दिमाग लगाऊं कि जितनी बैटरी ने दे दी होगी उतनी तो पूरी रेजिस्टेंस ने ले ली होगी। तो बैटरी ने कितनी दे दी, VI 90, उस वाली बैटरी ने कितनी दे दी, ये आ गया आंसर। 15 और 90 कितना होता है, 5 वोल्ट। सारे I2R जोड़ोगे तो भी कितना आएगा, इतना ही आएगा। चेन्नई जिला, सारे I2R मत जोड़ो, कितना खर्चा हुआ है, तुम तो ये देख लो कमाया कितना है दोनों बैटरीज ने, उतना ही तो खर्चा हुआ होगा। वर्क एनर्जी थ्योरम, उम्मीद है समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन कराने के पीछे मेन मोटिव ये था कि ऐसा नहीं है कि KCL से काम नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन थोड़ा लंबा चला गया। इसके बाद हमारे पास जो मेथड है उससे 2 लाइन में हो जाएगा, एक और मेथड है उससे 1 लाइन में हो जाएगा। तो मेथड है अपने पास, अब पढ़ेंगे वो मेथड। लेकिन मैं तो ये बता रहा हूँ कि इससे भी बनना ही था, ऐसा नहीं है कि बनेगा नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी बस। चलो 19th कितना आ रहा है देख लेते हैं, हटा दूं अब तो ये, फिर से बोल रहा हूं, ये सेल्फ रिसर्च नेचर रखो खुद का।
कि केसीएल लगाया है मैंने, ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहां केसीएल लग नहीं सकता, मतलब ऐसा कोई सर्किट है ही नहीं जो हम केसीएल से सॉल्व नहीं कर सकते। बस गंदा जाएगा ये पता है। कोई सर्किट ऐसा होगा जिसमें 4 इक्वेशन बन रही हो, क्या पता कोई और डेंजर सर्किट हो जिसमें 8 इक्वेशन बन रही हो, सॉल्व कर लो तो वो भी सही है, गलत थोड़ी आ जाएगा। मतलब आंसर हर एक का आ सकता है। चलो देखते हैं 19th के आंसर। फर्जी है 19 भी, इसमें तो डायरेक्ट मिल जाएगा आंसर, कुछ केसीएल केवीएल की जरूरत ही नहीं है। सेम नहीं आ रहा है क्या तुम लोगों के? चलो ध्यान दो, ये 0 वोल्ट, ये भी कितना, ये भी कितना, 0 0 0, यहाँ कितना, -4, यहाँ -4, तो यहाँ कितना, ये 0 0 0, यहाँ कितना, -4 में फिर और -12। बताओ क्या निकालना है, सब निकाल देंगे। क्या पूछा है? करंट फ्लोइंग इन बीडी ब्रांच, निकाल देंगे, सब में से निकाल देते हैं। इनने एक का पूछा है, 0 - 4 ऐसा जाएगा कितना एम्पेयर, 1 एम्पेयर। इसमें से कितना जाएगा, 0 - 4, पोटेंशियल डिफरेंस 4 का, रेजिस्टेंस 2 एम्पेयर। एक इधर से गया, 2 इधर चला गया, तो इधर से कितना आ रहा होगा, 1 एम्पेयर। ये जला, एक और एक मिलके कितना बन गया होगा, 2। 2 इधर, ठीक है। इसमें से कितना जाएगा, 8 एम्पेयर। 8 8 8 ऐसे आया, 2 इधर से आया, 8 इधर से आया, तो इधर कितना, 10 एम्पेयर इधर से आया, एक इधर गया, तो इधर कितना चला गया, ग्राउंड में जा ही सकता है करंट, बिल्कुल जा सकता है। इसमें से निकालना है पीडी, देख लो कितना आंसर है, 10। पावर सप्लाइड या एब्जॉर्ब्ड बाय 4 वोल्ट बैटरी, इसने पावर सप्लाई की होगी क्या, कि एब्जॉर्ब की होगी, सप्लाई, इससे बड़ा, कितनी सप्लाई, 40, यही करेक्ट आंसर। दूसरे का 40। विच रजिस्टर डिसिपेट्स मैक्सिमम पावर, कैसे निकालेंगे, ऊपर वाले में आ रहा है ऐसा, सबसे निकाल के तो देखना पड़ेगा। अच्छा ए बी वाले 4 वोल्ट ने, इसमें से करंट कितना है, इसमें से पावर, बी कितना है 4 और आई कितना है 2, 8 आएगा, 8 आएगा, 8 2। विच रजिस्टर डिसिपेट्स मैक्सिमम पावर, तो तभी निकाल पाएंगे जब सबका निकाल पाएंगे। इसने कितना खाया होगा, I²R, सबका निकाल के बताओ, ये तो निकाल लोगे अब, निकाल लोगे ना। I²R, I²R, इसका कितना है, इसका कितना है, इसका कितना है, किसका ज्यादा है, मुझे लग रहा है इसका ज्यादा होगा, क्योंकि 64 × 2 128 हो जाएगा, ये सबसे ज्यादा इस रजिस्टर ने खाया होगा। 20 छोड़ना है कि करना है, कैपेसिटर, कैपेसिटर पता है तुम लोगों को, तो क्यों कर रहे हो भाई, 21 नहीं आया होगा, केवीएल केसीएल सब फ्लॉप हो गया होगा। अभी बता रहा हूँ, 21 सितारा बनाओ, एंड में बता रहा हूँ। 22 बता दो, 12, 12 20, 23, 20 27, 24, 24। व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है भाई, क्या करेंगे अगर व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है तो, XYZ मान के करोगे, कैसे सॉल्व किया फिर, आर इक्विवेलेंट निकाला कैसे,
कुछ भी, तुमने तो गलती किया, सीरीज में है ही नहीं वो दोनों। 24 कैसे किया? 25 तो बन गया होगा, 25 का बता दो पहले। 0.2। 25 वाला तो अपन ने हजारों बार कर लिया, अब तो ये क्लास में कर लिया, सब जगह कर लिया। 24 कैसे किया? हाँ, चलो। 24, 21। जरा देखो, इनको करने के पहले एक लॉ और पढ़ लेते हैं, जिसका नाम है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। चलो हेडिंग डालो, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब ये लॉ हमारा कभी कभी ये भी हमारा बहुत काम आसान कर देगा। समझे जरा ये है क्या? चलो देखो, KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ है क्या? एल्जेब्रिक सम ऑफ potential differences across resistances and battery is equal to 0। मैं बता रहा हूं, समझा रहा हूं, इसका मतलब क्या है। सेकंड, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है ये लॉ। कुछ नहीं है, बहुत आसान है, हम पहले से यूज करते हुए आ रहे हैं, बस हमने कभी दिमाग नहीं लगाया। ये लॉ भी हो सकता है एक। जैसे ये एक लूप है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक गोल चक्र जो है कंप्लीट, उसको हम क्या बोलते हैं? एक सर्कल है, इस पूरे को हम क्या बोल रहे हैं? एक लूप बोल रहे हैं। इस पूरे को हम क्या बोल रहे हैं? एक लूप। ये पूरा क्या है? एक लूप। ये पूरा एक लूप है। अब तुम एक बात बताओ, पहले देख लो, पहले समझ लो, लिख रहा तो कुछ नहीं है, जगह लिखा है, एनसीईआरटी से लिखा। समझने वाली बात यह है, तुम यहां से चालू करो और यहीं पे लौट के आ जाओ, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? जहां से शुरू करो वहीं आ जाओ, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आना चाहिए? तो देखो, यहां से शुरू किया, पहले क्या हुआ? V1 0। जहां यहां से चालू किया, 0 मान लो, यहां कर लो, 0 मान लो, 0 0 0। यहाँ कितना कम हुआ? V1। करंट मान लो, इस पूरी ब्रांच में करंट कितना है? कुछ भी मान लो, करंट आई जाएगा, तो इस पूरी ब्रांच में करंट कितना जाएगा? आई फ्लो करेगा। मान लो इस पूरी ब्रांच में करंट कितना फ्लो कर रहा है? आई। तो 0, वी का V1 का डिक्रीमेंट, और कितने का डिक्रीमेंट? IR1 क्या होगा? डिक्रीमेंट, प्लस माइनस, फिर इंक्रीमेंट, फिर डिक्रीमेंट, फिर डिक्रीमेंट, फिर डिक्रीमेंट, फिर इंक्रीमेंट। लौट के कहां पहुंच जाओगे? तो ये तो हम पहले से ही करते आ रहे हैं, जहां से तुम चालू हुए वहीं पे लौट के आ गए, तो डिफरेंस कितना हो जाने वाला है? 0। कोई दिक्कत तो नहीं? यही, इसी को ही हम क्या बोल रहे हैं? KVL। लेकिन इसका यूज कैसे करेंगे, देखते हैं। जरा देखते हैं इसका यूज कैसे करेंगे। यूज बहुत अच्छे। उससे पहले थोड़ा डेफिनेशन लिख लो KVL की, और अच्छी। अब एक स्कूल के लिए डेफिनेशन लिख लो KVL की, स्कूल वाली डेफिनेशन लिख लो, स्कूल वाली डेफिनेशन लिख लो। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, स्कूल में डेफिनेशन आएगी, इसीलिए बोल रहा हूं। द किरचॉफ वोल्टेज लॉ, द किरचॉफ वोल्टेज लॉ states that
The Kirchhoff voltage law states that algebraic sum of potential difference around any closed loop sum of potential difference around any closed loop of an electric circuit is zero. The Kirchhoff voltage law states that the algebraic sum of potential difference around any closed loop of an electric circuit is zero. Full stop. KVL is based on conservation of energy. KVL is based on पहला point conservation of energy. दूसरा point KVL reflects that electric force is conservative. KVL reflects that electric force is conservative, comma. The work done by a conservative force on a charge taken around a closed path is zero. लिख लिया यहां तक? अब लिखो, ये स्कूल में लिखना है तुम्हें, ये स्टेटमेंट स्कूल में लिखना है। ये तीन चीजें हैं क्या? पहला केवीएल क्या है कि तुम एक पॉइंट से शुरू किए, एक लूप में, हिंदी में समझो, एक लूप में एक पॉइंट से शुरू किए, सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस जोड़ते जाओगे और वहीं पहुंच जाओगे। पोटेंशियल डिफरेंस नेट सम कितना आना चाहिए? जैसे सारे वोल्टेज पे जितना डिफरेंस आया, सारे रेजिस्टेंस पे जितना डिफरेंस आया, सब जोड़ दिया, वहीं पहुंच गए जहां से शुरू किया, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आना चाहिए? ये लॉ जैसे केसीएल किस पे बेस्ड था? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे लिखवाया था मैंने। केसीएल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ऐसे ही दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब जरा मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे जाता हूं दोबारा वापस। इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस वॉल से शुरू होकर उस वॉल तक। मैंने एक चार्ज हाथ में पकड़ा, चार्ज क्यू मैंने हाथ में पकड़ा और मैं उसको मस्त घुमा के ला रहा हूं, ऐसे गोल चक्कर में, ऐसे भी घुमा के ला रहा हूं, और मैं वहीं लेके आ गया, तो मेरा वर्क डन कितना है? नहीं है? हो गया? सही आ रहा है? वही चेंज आ रहे हैं आंसर्स? सेम आ रहे हैं क्या? करके देखना सब लोग।
आ गया क्या? सेम सेम आ गया? पक्का? लॉक कर दिया जाए? और दिए थे क्या डीसीटी 3 के? हाँ। अब पहले डीसीटी 2 में ही सबसे पहले, अब आ जाओ 21 पे। दिख रहा है थोड़ा 21 सवाल? अब इसमें एक काम करो, एक आइडिया है छोटा सा, जरा लगा के देखो। ए से बी जो करंट जा रहा है ना 4 ओम से, दिख रहा है 4 ओम सबको? पहला वाला 4 ओम दिखा? इसमें से करंट मानो I1, आई मानो, कितना मानो? आई। उस करंट को दो हिस्सों में बांटो, I1 और I2। आई माना 4 ओम से, वो दो हिस्सों में बांटो, एक I1 और एक I2। I1 और I2 को ले, एक लूप दिख रहा है ये 9 1 2 वाला कंप्लीट सर्कल दिख रहा है? इसमें केसीएल केवीएल लगा दो जरा, लगाओ जरा। तुम्हारे क्वेश्चन था होमवर्क का, तुम ही अप्लाई करो। ए से जा रहा है करंट आई मान लो, एक किसी में I1 मान लो, एक किसी में I2 मान लो। और जो लूप दिख रहा है तुम्हें 9 वोल्ट का, 1 ओम का, 2 ओम का, इसमें क्या लगा दो? केवीएल लगाओ जरा। तो 8 बजे आना है सबको, खाना वाना खा के आना, अच्छे से नाश्ता वगैरह करके। शांत हो, अरे क्या खबरी थोड़ी है कोई। 8 बजे आना है। मुझे नहीं आना, मेरी तो छुट्टी है। अलग जोश में हो। शांत हो जाओ, मैं बना रहा हूँ अभी। अरे शांत हो जाओ, शोर मत मचाओ। कर लिया ये I1 I2 मान के? जरा देखो, सब लोग शांत हो जाओ। ये ए है, ये 4 ओम है, ये 9 वोल्ट है, 2 ओम है, 3 वोल्ट है, ये बी। सही है, यही है सर्किट। पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में कितना दिया है? 16। ए और बी के बीच में कितना दिया है? अगर एक 0 वोल्ट है तो एक कितना वोल्ट हो जाएगा? 16। देखें, पहले केसीएल से बना के देखते हैं, पहले केसीएल से बना के देखें। अच्छा, यहाँ का एक्स मानू तो यहाँ का क्या मानना पड़ेगा? सही है, एक जगह एक्स मान लिया, एक जगह वाई मान लिया। पहले मैं केसीएल लगाता हूँ, फिर मैं केवीएल लगाऊंगा। I1 I2 I3 तीनों का सम क्या होना चाहिए? ये x है, ये y है। पहले I1 लिखो, ये x है तो ये कितना हो जाएगा? x-9। बैटरी में से कितना करंट जाएगा? x-9, x-9 माइनस वाई डिवाइड बाय 1। सही है? ये की गलत है? सही है। I2 तो हो गया तुम लोगों का गेम ओवर। x-y डिवाइड बाय
टू, ये करंट क्या आ गया I2। I3 कितना आया x माइनस 16 बाय, एक इक्वेशन ये हो गई। x और y दो ही चीजें हैं जो मुझे नहीं पता, एक बार पता चल गया काम बन जाएगा। जरा यहां और लगा दो, फिर से वही I1 I2 I3। ये I1 ये वाले I1 से अलग है, इनको मिटा देना, वरना बोलो ये भी I1 ये भी I1 कैसे। I1 कैसे लिखोगे, ये y है तो ये कितना हो जाएगा y+3, y+3 -0 डिवाइड बाय 4। I1 I2 y माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। I3 y माइनस, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, गारंटेड आंसर आना है एक्स और वाई। ये समझ में आया? लो केसीएल से ही कर दिया, अभी केवीएल लगाया भी नहीं है। लगा दे केवीएल, देख लो ये इक्वेशन लिख ली, नहीं लिखी होगी, समझ में आ गई ना इक्वेशन। बता दो फिर इससे आंसर कितना आ रहा है, कौन करे ऐसा। थोड़ा मिटा रहा हूं, हटा दूं, जो लिख रहा है लिख लो। डाउट का टाइमिंग वही है, कितने बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, 3 3 से 4:30 5 डाउट टाइमिंग, 5 3 से 5 जो पूछना है पूछो, एक बार में इकट्ठा कर लेना, ऐसे नहीं करते जा रहे हो डाउट आते जा रहे हैं, करते जा रहे हो डाउट आते जा रहे हैं। ये क्या है, कल किया होगा उसका डाउट आया ना आज। डाउट्स जिनको हैं वो 3 बजे से डे बोर्डिंग में यहाँ प्रेजेंट रहें और पूछ लें, PYQ पूछ लें, कॉपी का कुछ भी पूछ लें, पुराने होमवर्क का पूछ लें, समस्या नहीं, जीवन के बारे में पूछ लें, तो पूछना। चलो सही है, अब लूप लगा दें। अगर लगाते लूप तो कैसे लगाते, इसमें से आई मान लूं, यहाँ आई बन जाएगा, और यहाँ क्या मान लिया, यहाँ फिर से कितना जाएगा। चलो एक बार लूप लगाता हूं और एक बार ऐसा समझो, यहां से चला इस लूप में, 9 का डिफरेंस, 9 का ड्रॉप, I1 का ड्रॉप यहां आ गया, I2 गेन, I2 ऐसा जा रहा है, मैं ऐसा जा रहा हूं, गेन इक्वल टू, सही है, एक इक्वेशन मिल गई, बढ़िया सी इक्वेशन मिल गई। एक यहां से चलता हूं, पोटेंशियल ऑफ ए, लूप में नहीं जा रहा हूं देखना, लेकिन ये भी तो लिखना सही है, पोटेंशियल ऑफ ए माइनस 4i माइनस 9 माइनस 1 इंटू I1 प्लस 3 माइनस 4 इंटू I इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी। ये चला गया, पोटेंशियल ऑफ ए माइनस 4i माइनस 9 माइनस I1 माइनस प्लस 3 माइनस 4i, सारा ड्रॉप मिला के कहां पहुंच जाऊंगा, बी पे। और VA माइनस VB मुझे दिया हुआ है, VB को इधर ले आओ, 4i प्लस I1 प्लस 4i प्लस 9 माइनस 3 कितना 6, और ये कितना है 16, 16 माइनस 6, आई कहां से आया अरे ये क्या हुआ, 4 और 4 8 आई है ना, इक्वल टू 10। I1 I2 में एक इक्वेशन मिल गई, I1 I2 में दूसरी इक्वेशन मिल गई, क्या I1 I2 नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। ध्यान देना
ये केवीएल है, ये मैंने जो इस लूप में लगाया ये क्या है, केवीएल, और ये क्या है, कॉमन सेंस। नहीं चला, ए में से घटाते जाओ बढ़ाते जाओ, सीधे कहां पहुंच जाओगे, बी तक पहुंच जाओगे। और भी दिया था होमवर्क, टीसीटी 3 के कितने दिए थे, आंसर्स तो बता ही देता हूं। फर्स्ट का डीसीटी 3 का 1, इतना तेज आगरा, हाँ आगरा 20, नहीं सॉरी सेकंड, थर्ड दिल्ली, दिल्ली फोर्थ, ध्यान देना ध्यान देना, चेन्नई नहीं, चेन्नई लग रहा है क्या, हाँ हो गया था, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा इसमें। पांचवा दिल्ली, छठवा मना कर दिया था, मना कर दिया होगा, कौन सा दिया था, सातवा बॉम्बे, आठवां भी हो जाएगा, कितना, आगरा और बॉम्बे में से कुछ भी हो सकता है, रेशियो नहीं दिया किस किस का लेना है, ए और बी दोनों हो सकते हैं। कहाँ जाए अब, 11th दिया था कि 11th, चलो बाकी ये अब फॉर्मेलिटी हो जाएगी, बाकी अपन बाद में डिस्कस करते हैं। हम उसका टाइम बता दिया मैंने डाउट्स का, 3 बजे से 5 बजे तक, जिसको जो पूछना है पूछे, मजे कर। और कोई होमवर्क नहीं है अभी के लिए, यही है जो पढ़ा है वही हजम कर लो अभी, कल मिलेगा फिर से होमवर्क बहुत सारा।